नमस्कार दोस्तों, हम कई तरह से गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें से एक विधि है एसटीपी विधि। इस विधि से भी हम गन्ने की बुआई करते हैं। एक वैज्ञानिक तरीका है और अच्छा तरीका है, उत्पादन भी हमको अधिक मिलता है। लेकिन इस तरीके में जो सावधानियां रखनी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बुआई का उचित समय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विधि के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जिससे यदि आप इस विधि की बुआई करना चाहते हैं या इस विधि से गन्ना डालना चाहते हैं तो आप सही तरीका अपना सकें। दोस्तों, ये जो एसटीपी विधि है, यानी पौधे को रोपाई जो हम करते हैं, इसमें आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। वैसे ये तरीका जो है अक्टूबर महीने नवंबर महीने की बुआई में काफ़ी अधिक सक्सेस है और एक वैज्ञानिक तरीका होने के कारण जो है इससे उत्पादन आपको अधिक मिलता है। लेकिन यदि हम गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर से इस समय यदि हम इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो रोपाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इधर की रोपाई में फ़ायदा ले सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, इसकी जब हम रोपाई करते हैं तो बीज की मात्रा काफ़ी कम लगती है। सामान्य रूप से जो हम सीधे गन्ने की बुआई करते हैं उसके अपेक्षा लगभग इधर यानी मार्च अप्रैल में जब हम बुआई करते हैं तो 50% ही बीज लगता है। उसका कारण होता है कि एक आंख का टुकड़ा काटते हैं और गैपिंग जो है हमें एक निश्चित रखनी पड़ती है, जिससे जो है बीज हमारा आधा लगता है। तो आपको करना क्या होता है कि पहले आपको नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करने के लिए एक आंख का टुकड़ा काटना होता है और उसको आपको उपचारित करना रहता है। उपचारित आपको दोनों दवाओं से करना रहता है, यानी फफूंदनाशक और कीटनाशक से, जिससे आपकी फसल दोनों तरीके से सुरक्षित रहे, यानी फफूंद जनित रोगों से भी बचाव हो और कीट जनित रोगों से भी बचाव हो। उसके बाद नर्सरी डाल देने पर आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है, नमी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, पौधे का जब अंकुरण अच्छे से हो जाए तो लगभग 25 से 30 दिन की जब नर्सरी हो जाए उसकी आपको रोपाई कर देनी है। रोपाई जब आप करें तब भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। पहले तो आपको खेत को उपचारित कर लेना है। खेत को उपचारित करने के बाद अच्छी तरह गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद आप ट्रेंच मेथड से इसके कूण निकाल सकते हैं। ट्रेंच मेथड से जब कूण निकाल लें तो उसमें आपको पानी भर देना है और जो नर्सरी आपने तैयार की है उसकी रोपाई कर देनी है। पौध से पौध की दूरी लगभग 9 से 12 इंच तक रखनी पड़ती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है दोस्तों कि इसकी रोपाई यदि आप इस समय करते हैं तो आपको शाम के वक्त रोपाई करना चाहिए। शाम के वक्त जब आप रोपाई करेंगे तो पौधा अधिक से अधिक चलता है, मरेगा नहीं। और उसके अतिरिक्त जो है लगभग आपको इसमें खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है। यदि पर्याप्त नमी नहीं बनाते हैं तो जो गांठ होती है, एक आंख का टुकड़ा होता है, वो मर जाता है और अधिक संख्या भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिससे जो है उत्पादन आपको कम मिलेगा। यानी जब खेत में पौधों की संख्या होगी तो आपका उत्पादन घट जाएगा। तो शाम के समय आपको बुआई करनी है। बुआई करते समय पौध को भी आपको उपचारित कर लेना है और उसके बाद रोपाई कर देना है। पानी की पर्याप्त मात्रा भर के और आपको रोपाई कर देनी है। रोपाई करने के 8 दिन के अंतर पर आपको 2-3 सिंचाइयाँ करते रहना है और उसके साथ आप खाद भी यूज करें। खाद के रूप में आप डीएपी यूज कर सकते हैं। इसकी 50 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ आप एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर भी दे दें, जिससे कि पौधा जो है शुरुआत से ही अच्छी तरह ग्रोथ करना चालू हो जाए। तो एक अच्छा तरीका है और वैज्ञानिक तरीका है, जिससे उत्पादन भी आपको लगभग 10 से 20% तक अधिक मिल जाता है। तो यदि आप इस तरीके को अपनाना चाहते हैं तो आसानी से अपना सकते हैं। और भी जानकारी यदि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइए, तो उसकी जानकारी भी आपको हम ज़रूर देंगे। आशा करते हैं ये तरीका आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।